हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका अपना डॉक्टर दीपक गर्ग दांतों के अस्पताल संगरिया से आज फिर आपके सामने अपने दिल की बात शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने अपने बुलाकी भाई के लिए बनाई थी, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतना प्यार दिया, वीडियो को इतना ज़्यादा वायरल किया, मैं सोच भी नहीं सकता था। थैंक यू संगरिया वालों, थैंक यू मेरे भाइयों, थैंक यू सो मच। संगरिया वाले वाकई में है ही कुछ ऐसे ही बेस्ट। तो हाँ दोस्तों, आज मेरे मन में आया कि आपसे एक ऐसे टॉपिक पर बात की जाए जो हमारी रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये पट्टी, ये रुमाल, ये कपड़ा या मास्क जिसे बांधना ज़रूरी है, लगा लो भाई। ये 2 रुपए का मास्क अगर नहीं लगाया तो बाहर जाकर 200 का फ़ाइन। अरे बाप रे, ये 2 रुपए का सर्जिकल मास्क लॉकडाउन से पहले हम डॉक्टर से 2 रुपए का परचेज़ करते थे और आज 10 रुपए का शायद मार्केट में बिक रहा है। और अब 2 से सीधा बाहर जाओ, बिजनेस के बिना तो 200 बच के भाई। तो आज मेरा टॉपिक यह नहीं है कि मास्क कितने का है या इसे लगाएं या न लगाएं या फ़ाइन पुलिस के द्वारा लगाया जा रहा है। पुलिस तो अपनी कोशिश कर रही है, हम सब के लिए अच्छा ही कर रही है। आज हम बात कर रहे हैं कि क्या वाकई में मास्क कोरोना की बीमारी से बचा सकता है या नहीं, इसके पीछे की साइंस क्या है। क्या यह मास्क हमें बीमार तो नहीं कर रहा। हम मास्क लगा रहे हैं, पूरा दिन लगा के रखते हैं, या हमें बीमार तो नहीं कर रहा है। और अगर हम मास्क पहनते हैं तो हमें कौन सा पहनना चाहिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि मार्केट में आजकल बहुत सारे मास्क आ रहे हैं, जैसे कि सर्जिकल मास्क, घर पे बने हुए मास्क, या हमारा सबका प्यारा दुलारा N95 मास्क। तो आज इस वीडियो में इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये, इसे देखें, पूरा देखें। जो मैं पॉइंट से बात करूँगा वो ओनली साइंटिफिक बातों पे बात करूँगा, वैज्ञानिक तर्कों पे बात करेंगे इस पे। तो जब हम मास्क लगाते हैं और मास्क लगाने के दौरान अगर हमें छींक आती है या सांस लेते हैं तो इसके अंदर जो भी बैक्टीरिया होगा या हमारे सांसों में कोई बैक्टीरिया होगा वह बाहर हवा में न जाकर मास्क में जमा हो जाता है। मास्क में धीरे धीरे वो टाइम टू टाइम इकट्ठा होता जाएगा। जब हम घर जाते हैं, मास्क को उतार के एक साइड में रख देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, या कार चला रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ हम मास्क को छूते हैं और उन्हीं हाथों से फल फ्रूट खाना, जो भी हमने खाना है वो खाते हैं, और वो सारा का सारा बैक्टीरिया जो इस मास्क में इकट्ठा हुआ है वो सारा हमारे अंदर चला जाता है। एक तरह से हम बीमारियों को अपने अंदर लेके जा रहे हैं। मैं यह भी देख रहा हूँ कि कई घरों में मास्क की कमी की वजह से घर में 1 या 2 ही मास्क होते हैं और पूरे परिवार के सदस्य बाज़ार जाने के टाइम एक ही मास्क को अलग अलग समय पे सभी यूज करते हैं, सिर्फ पुलिस के डर से कि बाहर जाएंगे तो पुलिस फ़ाइन चार्ज करेगी, इसलिए बिना मास्क के न जाएं। अक्सर इन दिनों जब मैं सुबह हॉस्पिटल में जाता हूँ तो सुबह जाते वक्त लोगों को देखता हूँ पुलिस के डर से लोगों ने मास्क लगाए हुए हैं,
पर अपनी मुंह पे नहीं, अपनी ठुड्डी पे लगाए हुए हैं। जब जहाँ पुलिस देखी और ठुड्डी वाला मास्क उठा के नाक पे, पुलिस गई मास्क नीचे। ऐसा ही होता है शायद। खैर, यह बातों की बात अलग। अपने साइंस पे आते हैं कि वाकई मास्क कोरोना को रोक सकता है या नहीं। मैं कहूँगा कि मास्क कोरोना को मेरे ख्याल से नहीं रोक सकता। मैं यह नहीं कहूँगा कि मैं इस मामले में कोई एक्सपर्ट हूँ या मैं कोई बड़ा ज्ञानवान हूँ या मैं सरकार के आदेशों को गलत ठहरा रहा हूँ, उनकी अवहेलना कर रहा हूँ। बस मैं आपसे कुछ बातें ज़रूर शेयर करूँगा जो टोटली साइंस विज्ञान पे आधारित हैं। डॉक्टर बिस्वारूप राय चौधरी और अन्य वैज्ञानिकों की थ्योरी पर आधारित हैं। कोरोना वायरस, जो ये कोरोना का वायरस है, इसका जो साइज़ है, आकार है, डायमीटर है, ये 100 नैनोमीटर साइज़ का होता है। यह 100 नैनोमीटर कितना छोटा होता है, इसका मैं आपको उदाहरण दूं तो यह कह सकते हैं कि किसी भी जगह से, किसी भी सरफेस से अगर हवा या पानी इसके आर पार हो सकता है तो कोरोना वायरस भी बड़ी आसानी से इसमें आर पार हो सकता है। तो फिर किस कंडीशन में हम मान के चलें कि ये जो मास्क हैं हमें कोरोना वायरस से बचा रहे हैं? और अगर मान लीजिए मास्क मुंह पे लगाया, नाक पर लगाया, सांस लेने के दौरान कोरोना वायरस आया और इस मास्क में आके फंस गया, रुक गया, वहीं रह गया। याद रखें, एक साइंस का थ्योरी है कि जहाँ भी कोई चीज़ रुकती है, पानी किसी जगह में, खड्डे में रुक जाता है तो वहीं रुके हुए पानी में बदबू आती है। किसी रुकी हुई चीज़ में ही बीमारी बनती है। तो क्या आपको यह लगता है कि मास्क कोरोना की बीमारी से हमें बचा सकते हैं या हमें और बीमार कर रहे हैं? आपकी इसमें क्या राय है मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताएं। हाँ, जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, शायद मास्क लगाने से हम ज़रूर बीमारी से बच सकते हैं। आज एक फ़नी हास्यप्रद वाक़या मेरे साथ हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं पेशे से डेंटिस्ट हूँ। तो आज की बात है, मैं अपने किसी पेशेंट का इमरजेंसी इलाज कर रहा था और ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद मैंने पेशेंट को कहा कि आपका दांत भर दिया है, इस साइड से आप आज खाना न खाइए। और इलाज पूरा होने के बाद मैंने अपनी पीपीई किट रिमूव की, N95 मास्क रिमूव किया और मैं क्लिनिक से बाहर आ गया। अभी मैं बाहर आके रुका ही था कि एकदम से पेशेंट पीछे से भागकर मेरे पास आया और मेरे मुंह के पास अपना मुंह कर बोला, एकदम धीरे से मेरी कान में आके बोला, डॉक्टर साहब आज बकरा बनाया है, वो तो खा लो। तो आई वॉज टोटली शॉक्ड कि ये क्या हो गया। तो ऐसे कंडीशंस में, शायद ऐसे लोगों की कंडीशंस में मास्क ज़रूरी ही है। तो अब मैंने उसको कहा भाई तेरे बकरे की ऐसी की तैसी, मुझे क्यों बलि का बकरा बना रहा है? मुझसे भाई 6 फुट की दूरी पर तो रुक। तो अब हम अपने मेन मुद्दे पर, मेन टॉपिक पर, मेन सवाल पर आते हैं, जो कि है मास्क हमें बीमार कर रहा है या नहीं। जो मैं यह बात कर रहा हूँ, यह सारी कंप्लीट बात साइंस के रिलेटेड कर रहा हूँ।
इसके अन्यथा कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। और हाँ, बार बार मैं यह भी कह रहा हूँ कि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, और कहीं मेरे पीछे लग के आप मास्क को, इस वीडियो को देख के मास्क को उतार फेंक दें और बाद में पुलिस आपका चालान काटे और फिर मुझे घर बैठे गालियाँ निकालें। भाइयों, तो इस टॉपिक में मेन जो चीज़ है वह यह है कि हम सब जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आती है, ये हम सबको पता है। तो जब हम सांस छोड़ते हैं, सांस में कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के कण मास्क में रह जाते हैं जो हमारी बॉडी से निकल रहे हैं, और साथ साथ में जो हम ये मास्क लगा रहे हैं, इसको लगाने के बाद 5 से 15% ऑक्सीजन की कमी एक आम इंसान को हो जाती है। पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन हमारी बॉडी में नहीं जा पाती। ऑक्सीजन तो जा ही नहीं रही, साथ में जो हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसी को हम वापस इस मास्क के ज़रिए अपने अंदर ले रहे हैं। ये पूरा का पूरा क्रम जो कि दिन में चलना चाहिए था, ऑक्सीजन अंदर जाए और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आए, बहुत हद तक उल्टा हो रहा है। इस मास्क की वजह से ऑक्सीजन अंदर कम जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो अंदर से निकल रही है वापस वो अंदर की अंदर जा रही है। ऐसा होने से हमारे शरीर में, बॉडी में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है हाइपरकापनिया। स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस बीमारी में लगातार मास्क पहनने वाले इंसान को दिन में चक्कर आने लगते हैं, आँखों से कम दिखाई देने लगता है, कानों से कम सुनाई देने लगता है। बीपी वाले पेशेंट में या साधारणतः देखा गया है कि बीपी लोगों का ज़्यादा रहने लग गया है, धड़कन बढ़ने लग गई है। तो दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपकी इसके बारे में क्या राय है। तो चलिए अब हम अपने लास्ट टॉपिक पर आते हैं कि अगर हम मास्क लगाते हैं तो हमें कौन से मास्क लगाने चाहिए। मैं कई दिनों से देख रहा हूं कि बहुत लोगों के पास पर्याप्त धन नहीं है मास्क खरीदने के लिए, और फिर भी उनकी कोशिश रहती है कि ये 250 से 300 रुपये का N95 मास्क जो मार्केट में मिल रहा है, इसको ख़रीदने की कोशिश करते हैं कि शायद वो ये ख़रीद के अपनी कोरोना की बीमारी से बच जाएंगे। क्या ये N95 मास्क हमारे लिए उपयोगी है, आम आदमी के लिए उपयोगी है, या यह साधारण कपड़े का बना हुआ मास्क ज़्यादा उपयोगी है? चलिए इस बात पे हम चर्चा करते हैं। लॉकडाउन के बाद जब लोग अपने घरों से निकलकर वापस अपने कामों पर जाने लगे, तो सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए यह आने लगी कि जब वो काम कर घर पे वापस आने लगते तो उनको चक्कर, सिर दर्द होने लगा, थकान होने लगी, आंखों में जलन होने लगी। इसका क्या कारण है? इसमें 2 बातें देखी गई। सबसे पहली बात तो लोगों की घर बैठे बैठे काम करने की आदत ख़त्म हो गई। दूसरा जो कि विज्ञान से रिलेटेड है कि उन सभी लोगों में, जिनमें से मैं भी एक हूँ, दिन में कई घंटे लगातार अपने मुंह पर मास्क लगाते हैं, जिस वजह से ऑक्सीजन की कमी हो रही है और बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं जा रही, जिस वजह से ये समस्याएं शुरू हो रही हैं। आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ है, शायद आपको न पता हो कि मास्क किस किस को नहीं लगाना चाहिए। हम यह तो जानते हैं कि सभी को मास्क लगाना चाहिए, पर इस मास्क को किसको नहीं लगाना चाहिए? जो मास्क मैंने बताया भी आपको, ये मास्क 2-3 तरीके के होते हैं। पहला मास्क सर्जिकल मास्क, दूसरा मास्क ये N95 मास्क,
और तीसरा हमारा घर पे बना हुआ साधारण कपड़े का या रुमाल का मास्क। जो कोई हेल्थ वर्कर नहीं है या पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है या जिसके आसपास कोरोना का पेशेंट नहीं है, उस इंसान को ये N95 मास्क लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगर वह इंसान N95 मास्क खरीद रहा है, इसके साथ साथ में वह कुछ बीमारियों को न्योता भी दे रहा है, जैसे मैंने आपको अभी कुछ पहले बताया। सबसे उस आम इंसान के लिए सबसे अच्छा घर पे बना हुआ कपड़े का मास्क है जो वह लगा सकता है। इसका कारण यह है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ, N95 जो मास्क लगाते हैं, जो हमारी ऑक्सीजन है इसे पर्याप्त मात्रा में बॉडी को नहीं मिलती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकलनी चाहिए वो बाहर पर्याप्त मात्रा में ना निकल के हमारी बॉडी में वापस अंदर जा रही है। मैंने खुद महसूस किया पिछले दिनों, मैंने जब क्लिनिक जाना शुरू किया, ज़्यादा काम होने की वजह से N95 को लंबे समय तक मास्क को मुंह पे लगा के रखने लगा, तो मैंने महसूस किया कि मुझे चक्कर आने लगे, परेशानी आने लगी। तो बाद में जाके समझ आया कि ये N95 मास्क की ही प्रॉब्लम है। N95 मास्क उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकता है जिन्हें सांस की प्रॉब्लम है, या जो एस्थमेटिक हैं, या जिनकी बॉडी में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाती है। इन लोगों के लिए सिंपल साधारण कपड़े का मास्क घर पर बना हुआ मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा उपयोगी है। और हाँ, एक बात और कि अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो मास्क लगाना बेहद ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि अभी गर्मियों का समय है। गर्मी की वजह से कार में बहुत ज़्यादा गैस बनती है, और आप अगर अकेले कार चला रहे हैं तो किसी भी हालत में कार में बैठकर मास्क न लगाएं। हाँ, अगर मास्क को लगाना है, कानूनी नियम है, तो मास्क को ज़रूर लगाएं, पर साइड से थोड़ा सा इसे जगह रखें कि आपको ऑक्सीजन आती रहे। बिल्कुल टाइट करके इसे न बांधें, उससे आपको परेशानी आ सकती है। 2 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं उनको कभी भी मास्क न लगाएं, क्योंकि अगर बच्चों को ऑक्सीजन की कमी होती है तो बच्चा यह नहीं बता पाएगा कि उसे प्रॉब्लम है। कोशिश करें कि बच्चे को बाहर लेके ही ना जाएं, और आप मास्क यूज़ करें तो घर पर बड़ा मास्क ही यूज़ करें, और एक बार मास्क यूज़ करने के बाद उसे धो लें। तो दोस्तों, यह तो थी मास्क की बात कि मास्क हमें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। मुझे कमेंट कर अब आप अपना ज़रूर राय दें। और अब मैं आपको एक ऐसी दवाई बताने जा रहा हूँ जो मेरे ख्याल से कोरोना बीमारी के चलते एक अचूक दवाई है, जिसे हर कोई ले सकता है, और हर एक घर में वह दवाई आसानी से मिल जाती है। इस अचूक दवाई का नाम है हल्दी। टॉन्सिल के लिए, जुकाम के लिए सबसे अच्छी औषधि गर्म पानी से लें या दूध में डाल के लें, कैसे भी लें, बस लें। हल्दी एंटीवायरल है, एंटीपायरेटिक है, एंटी इन्फ्लामेटरी है। हल्दी के 8 गुण जो राजीव दीक्षित जी कहते हैं, चोट पर लगाएं, खून बहना बंद हो जाता है। कोई डिटोल, कोई सेवलोन, किसी की आवश्यकता नहीं। जैसे कि मैंने बताया, मैं डेंटिस्ट हूँ। मेरे पास आकर अक्सर पेशेंट कहते हैं, डॉक्टर साहब कोई अच्छा सा पेस्ट दे दो, दांतों से खून आता है, मसूड़ों से खून आता है। तो मैं उन्हें कहता हूँ, भाई हथेली पर थोड़ा सा सरसों का तेल, सेंधा नमक और हल्दी 2-3 चुटकी डालकर इसे आप पेस्ट के रूप में अपनी मसूड़ों पर मालिश करें, जो कि एक सबसे अच्छी दवाई है, सबसे अच्छा पेस्ट है। और
जिसकी कॉस्ट ना के बराबर है। पर आजकल का माहौल कुछ ऐसा हो रहा है कि जो टीवी पे सबसे अच्छी पेस्ट की ऐड आती है, अगर वह डॉक्टर नहीं लिख के दे तो पेशेंट का मन खुश ही नहीं होता है। अंदर से मेरा मन दुखी होता है, मन नहीं मानता कि मुझे पता है कि अगर मैं एक ऐसे पेस्ट, ऐसी दवाइयाँ लिख के देता हूँ तो इनके फ़ायदे तो पता नहीं शायद होंगे या ना होंगे, पर नुकसान बहुत बड़ी मात्रा में है। अगर मैं अपने पेशेंट को, मरीज़ को कहता हूँ कि जो सबसे अच्छी दवाई आपके घर की रसोई में ही है, तो उस पे कोई अमल नहीं करता, क्योंकि यह फ्री की है, सस्ती है। आमतौर पे मैंने देखा है ज़्यादातर लोगों को हल्दी के बारे में बताया जाता है तो लास्ट में एक ही बात सामने आती है कि हल्दी को खाया नहीं जाता। इसके लिए मैंने एक अचूक तरीका हल्दी को लेने का ढूंढा है, जो मैं आप सभी के साथ साझा कर रहा हूँ। हल्दी की जो मात्रा होती है लेने की, वो 1 से 3 ग्राम रोज़ की होती है। जैसे कि हम लोगों को आज के टाइम कैप्सूल या दवाई गोली खाने की आदत हो चुकी है। कैप्सूल या दवाई गोली खानी हमें बड़ी आसान लगती है। पानी के साथ गोली ली, बस ठीक, बात ख़त्म। पेशेंट लोगों को देखते हैं कि सुबह की 8 गोली, रात की 8 गोली, ये शुगर की है, ये बीपी की है, ये इस चीज़ की है, ये उस चीज़ की है, ये ऐसी दवाइयाँ ऐसे सुबह खाने के साथ टेबल पे रख लेते हैं और रात की टेबल पे अलग रख लेते हैं। तो आज मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, ये खाली कैप्सूल, ये खाली कैप्सूल जो कि बहुत कम दाम पे मार्केट में मिल जाते हैं। तकरीबन 200 रुपये के 1000 कैप्सूल आ जाते हैं। इन खाली कैप्सूल्स में आप पिसी हुई हल्दी, जो अपने घर पे अपने खाने के लिए यूज़ करते हैं, सब्जी में डालने की यूज़ करते हैं, इसे कैप्सूल में भर लें। एक कैप्सूल में तकरीबन 500 मिलीग्राम, आधा ग्राम तक हल्दी आ जाती है। इस कैप्सूल को आप 2 कैप्सूल सुबह, 2 कैप्सूल शाम, या 1 कैप्सूल सुबह, 1 कैप्सूल दोपहर, 1 कैप्सूल शाम, दिन में 3 बार लें। अगर इस कैप्सूल को आप हर रोज़ लेते हैं, चाहे साल भर लेते हैं, चाहे पूरी उम्र भर लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर पूरी उम्र भर आप नहीं ले सकते तो जब तक कोरोना चल रहा है तब तक तो इसे ज़रूर लें। कोरोना की बीमारी में इम्यूनिटी को एकदम सही रखने के लिए सबसे अचूक दवाई यह हल्दी का कैप्सूल है। ये हल्दी के कैप्सूल हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। कैप्सूल में हल्दी डालने के बाद मुंह का स्वाद खराब नहीं होता। मैं खुद ये कैप्सूल पिछले 1.5 महीने से ले रहा हूँ। हल्दी से तो कैंसर तक के मरीज ठीक हो गए हैं। कितने ही रिसर्च पेपर इस पे आए हैं। अमेरिका जैसे देशों ने हल्दी से कैंसर के मरीजों को ठीक करने के लिए पेटेंट तक ले रखा है। पेटेंट का मतलब समझते हैं आप? हल्दी के से कैंसर की जो दवाई बनती है, अमेरिका देश ही उसे बना सकता है और कोई देश इसे नहीं बना सकता। यह उस पेटेंट का मतलब है। और अमेरिका देश जिस हल्दी को, ये बड़ी मज़े वाली बात है भाइयों, कि अमेरिका देश जिस हल्दी को यूज करता है, जिस हल्दी में वह गुण है उस कैंसर की बीमारी को ठीक करने का, वह हल्दी हमारे भारत देश में ही उगती है। पाकिस्तान में, अमेरिका में, चीन में वो हल्दी कहीं नहीं पाई जाती और उसका पेटेंट अमेरिका के पास है और हम लोग उस हल्दी को यूज ही नहीं कर रहे।
मेरी तरफ से आप सभी को सुझाव है कि आप दूध में पानी से अगर डायरेक्ट हल्दी लें तो सबसे अच्छी बात है, और अगर आप ना ले पाएँ तो इन कैप्सूल्स में हल्दी को भर आप इसे यूज करें। तो दोस्तों बस लास्ट में मैं यही कहूँगा कि खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और मैं आपके सामने कुछ पंक्तियाँ जो मेरे फेवरेट गाने की हैं मैं रखना चाहूँगा, क्योंकि अगर इस गाने की गहराई तक जाएं तो हमें पता लगेगा वास्तव में यह गाना आज के जीवन के माहौल पर आधारित है। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। हंसते गाते यहाँ से गुजर, दुनिया की तुम परवाह न कर। मुस्कुराते हुए दिन को बिताना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। मौत आनी है आएगी एक दिन, जान जानी है जाएगी एक दिन। ऐसी बातों से क्या घबराना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए दिन किसी नए टॉपिक पर। आशा करता हूँ आप लोग सब स्वस्थ हैं और स्वस्थ रहें, खुश रहें। और मुझे गर्व है कि मैं आप जैसे इतने प्यारे लोगों की नगरी संगरिया में रहता हूँ। थैंक यू। वंदे मातरम।